कक्षा 9 गणित का एक टॉपिक है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कुछ अन्य परमेय संख्याएं ज्ञात करना, टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। एंड सेम टॉपिक हमारा कक्षा 8 में भी है कि हमको दो परमेय संख्याएं दी रहेंगी और उनके बीच में हमको अन्य परमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। तो इसके लिए कुछ हम अलग अलग कंडीशन से ले लेते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी बन सकती हैं कि जब दोनों संख्याएं जिनके बीच में हमको परमेय संख्या निकालनी है दोनों पूर्ण संख्या हो, दोनों होल नंबर्स हों, तब हम उसके बीच में परमेय संख्या कैसे निकालेंगे। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि दो फ्रैक्शन से दे रखे हमको दो भिन्न हो और जिनके हर जो है समान हो, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। इस स्थिति में हम उनके बीच में परमेय संख्या कैसे निकालेंगे। और तीसरी स्थिति बन सकती है कि दो भिन्न हैं और जिनके हर समान हो, अर्थात दो फ्रैक्शंस हमको दे रखे हैं और उनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो। तो तीनों कंडीशंस में हम उनके बीच में जो परमेय संख्याएं हमको निकालनी होती हैं, रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं, उनको कैसे निकालेंगे, इसको हम वन बाय वन कंडीशन हम देख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि जब दोनों जो है पूर्ण संख्या हो, व्हेन बोथ आर होल नंबर्स। फर्स्ट कंडीशन बिटवीन टू होल नंबर्स। अब इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दो नंबर है 3 और 4 और इनके बीच हमको 3 और 4 के बीच में छह परमेय संख्याएं निकालनी है। Means we have to find 6 rational numbers between 3 and 4। तो इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो हमको एक नंबर दे रखा है 3 और दूसरा नंबर दे रखा है हमको 4। अब मैं 3 को लिख सकता हूँ 3/3/1 और 4 को लिख सकता हूँ 4/1। अब इसके बाद दूसरी चीज हमको देखनी है, हमको कितनी परमेय संख्या निकालनी है। हमको यहाँ पर 6 रेशनल नंबर से फाइंड आउट करना। तो 6 + 1 = 7 बनता है। तो हम ऐसा करेंगे, जो नंबर्स हमारे फ्रैक्शंस के रूप में बन रहे हैं इसको 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/1 × 7/7 ये हो जाएगा 21/7 और इसको करेंगे 28/7। अब इसके बीच जो परमेय संख्या बनेंगी वो बन जाएगा 21/7 ये है, 28/7 ये है। तो जो परमेय संख्याएं बनेंगी, रेशनल नंबर बनेंगे, इसके बिटवीन में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड आउट होंगे। तो इस प्रकार से हम जब तो हमको दो होल नंबर्स दिए होंगे उनके बीच में ऐसे रेशनल नंबर हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकते हैं और उनके कितने उनके बीच में कितने नंबर हमको निकालने हैं वो देखना है। और जितने भी नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर दें। जैसे 7 नंबर निकालने होते हैं, 7 + 1 8 कर देते हैं, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये प्रोसेस से हम इनको निकाल सकते हैं। अब दूसरा, इस हमने जो कंडीशन ली थी, between two fractions having same denominator। between two fraction having same denominator। अर्थात दो फ्रैक्शंस हमको दे रखे हैं, दो भिन्न दे रखे हैं, जिनके डिनोमिनेटर जिनके हर सेम हो। अब इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा बेहतर रूप से समझ सकते हैं इसको। तो माना एक दो भिन्न दे रखे हमको 3/5 एंड
4/5 और इनके बीच में हमको जो परिमेय संख्या निकालनी है 5 परिमेय संख्या निकालनी है। मीन्स हमारी प्रॉब्लम में बन गई, वी हैव गिवन द टू फ्रैक्शंस 3/5 and 4/5 and we have to find the 5 rational numbers between these two fractions. So for this 3/5 first fraction, second fraction 4/5, हमको निकालने हैं 5 रेशनल नंबर। तो 5 + 1 = 6। 6 से निकालने होते हैं 6 + 1 7 करते हैं, यहाँ 5 निकालने हैं 5 + 1 6 हो जाते हैं। तो 6/6 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर। 6 × 3 = 18/30 4/5 × 6/6 24/30। अब इसके भी जो रेशनल नंबर आएंगे 18/30 ये है, 24/30 ये है, इसके भी जो आएगा 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। तो इसके भी जो रेशनल नंबर आए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर। प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं कि दो फ्रैक्शंस हमको गिवन है और लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उनके डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है। बिटवीन टू फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। थर्ड कंडीशन ये आ गई। तो कोई इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमको एक फ्रैक्शन दे रखा है 2/3 और दूसरा दे रखा है 4/5। अब इनके डिनोमिनेटर यहाँ पर डिफरेंट होंगे और इनके बीच सपोज हमको 3 रेशनल नंबर निकालने, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2/3 और 4/5 है इनका डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनका हर सेम नहीं है, तो इनका हर समान करना पड़ेगा। हर समान करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम ले लिया, 3 × 1 = 3 5 1 5 × 5 तो एलसीएम आ गया 3 × 5 = 50। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करने पर हमको नए फ्रैक्शंस मिलेंगे। 2/3 = 2/3, 3 × 5 = 15 होगा, 5/5, 5 × 2 = 10/15। नेक्स्ट फ्रैक्शन 4/5 = 4/5 × 5 × 3 = 15, 3/3 12/50। हमको दो फ्रैक्शन से मिल गए 10/15 12/15। अब इसके बाद हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने सेकंड कंडीशन में किया था। अब इनके डिनोमिनेटर सेम होगी, ये फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट, ये फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट, और इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अब इनके बीच कैसे हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 3 परिमेय संख्या निकालनी है। 3 + 1 = 4। इट मीन्स हमको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन फ्रैक्शंस का इनका करना पड़ेगा। 10/15 10/15 × 4/4, 10 × 4 = 40, 15 × 4 = 60। दूसरा फ्रैक्शन 12/15 12/15 × 4/4, 12 × 4 = 48, 15 × 4 = 60। अब इनके भी जो रेशनल नंबर्स मिलेंगे यह आ जाएगा 41/60, 42/60, 43/60, और भी निकल सकते हैं 44/60, 45/60, 46/60, 47/60। लेकिन हमने केवल 3 ही नंबर
निकालने हैं तो 3 नंबर इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस है कि दो रेशनल नंबर के बीच हमको अनदर रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 3 प्रकार की कंडीशन हमने अलग अलग ले ली कि कोई भी फ्रैक्शंस हो, होल नंबर हो, तो उनमें कैसे हम अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।